महाराज जी, नाम जप करते समय राधा जी का स्वरूप का चिंतन करें या राधा नाम का स्वरूप तो देखा नहीं है जी? जैसे महाराज, जैसे वहाँ बरसाना में और जगह देखने हो, राधा जी का जो स्वरूप है वो माना हुआ यहाँ है, जैसे माना हुआ है आप सामने देख रहे हैं, सामने छवि देख रहे हैं, ये माना हुआ है, लेकिन जो है वो इन दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये माया जनित है, इससे मायामय देखा जा सकता है। मायातीत देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जी रह रहे थे, लेकिन कभी भगवान के स्वरूप को देखा क्या? भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तब विराट स्वरूप को देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे ही जो हम रूप देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, लेकिन वो रूप जो श्री कृष्ण को मोहित कर लेता है, जो श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है, वो तो राधा नाम ही दिखाएगा, वो तो दिव्य दृष्टि। थोड़ा सा बता दीजिए राधा जी कैसे, क्या बता दें? कैसे हैं राधा जी? अरे भैया, हम बता, एक गुलाब जामुन पवाएं आपको, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? खा के देखेंगे। भैया, जब एक प्राकृतिक स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता तो कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्याओं तो हम प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ तो एक जीव सखीरी कहा कहो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप माधुर्य रूप में तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जू का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जब श्री कृष्ण के रूप की महिमा के लिए वेद नेति नेति कह रहे हैं, वेद जिनकी महिमा को नेति नेति कह रहे हैं, और वो श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, वो श्री जी की वेणी गूंथना चाहते हैं, वो श्री जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप रस का पान कर रहे हैं। जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो कैसे हम श्यामाजू के रूप का वर्णन कर सकते हैं? वो तो केवल स्वाद लेने का, गटकते रहो। तभी तो रसिक जन अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। वो केवल सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना का थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। नहीं, वर्णन करने में तो बड़े बड़े महापुरुष भी कांप गए। श्री जी के रूप का वर्णन है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। श्री जी के रूप का वर्णन महापुरुषों ने किया, पर वो देखो वर्णन कर रहे हैं। सखी माई माने तो सखी, सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। कैसी सुंदरता की सीमा है? बोले जो ब्रजनौ तरुणी है गोपीजन, एक गोपी इतनी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। स्वामिनी जी की सेवा में जो सखियां हैं वो ऐसी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी, लक्ष्मी से बढ़कर सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं, करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर सखियां हैं श्री जी की। और बोले वो सखियां, कदम माने होता समूह, उन सखियों का समूह, उन ब्रज युवतियों का समूह जब स्वामिनी जी को देखते तो ऐसे हो जाती अधिग्रीवा, मतलब नमन हो जाता है। इतना सुंदर रूप श्री जी का है। अब लग रहा है कि रूप का वर्णन करेंगे, तो अब क्या वर्णन करते हैं? अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों जिभ्या पावे तो भी राधा किशोरी के रूप का वर्णन करने में नहीं आता। बोले श्री जी कैसी सुंदर है? बोले न देवलोक में कोई देवांगना अप्सरा ऐसी है, न भूलोक में कोई है, ना कोई रसातल में ऐसी है कि जिससे उपमा दी जा सके। सहज माधुरी अंग अंग की ऐसी जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली है। अब कह रहे हैं, बोले वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में जिनका प्रताप रूप गुण बल वय प्रसिद्ध है, वो प्रभु श्री कृष्ण जिनकी भ्रकुटी मरोड़ पर विथिकित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तिरछी चितवन से लाडली जो देख ले तो लाल जो विवश हो जाते हैं। बोले ऐसी सी सुंदर स्वामिनी जी। तो स्वामिनी जी की सुंदरता का केवल अगल बगल से किया, लेकिन स्वामिनी जो ऐसी सुंदर है ऐसा वर्णन है। वो तो केवल राधा नाम ही बताएगा। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। अरे जी, हम तो श्री जी को रोज देखते हैं, दिन रात देखते हैं। आप ही श्री जी हैं हमारे। वो जब गाती है, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी, वायु बहना बंद हो जाती है। जितने वृंदावन के पक्षी हैं ये सब मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर,
मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस की तरह जब लाडली लाल दोनों गलवहियां देकर गान करते, गावत सुंदरी हरि सरस धबार पुलकित खग मृग बहत नवा। हम तो उनकी दासी की दासी हैं, हम जो है उनकी दासी की दासी। अभी तुमने स्वामिनी का वैभव कहां देखा? अभी तो दासी का वैभव देखा है। दासी का वैभव कहां देखा है? फिर स्वामिनी का वैभव। अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन, लालन तेरे ही अधीन। सुनीली सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। आप जल हो प्यारी जू, और लाल जो मीन है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जीवित रह सकती, ऐसे आप नहीं रह सकते। लालन तेरे ही अधीन। ये बड़ा प्रेम रस बच्चा, भजन करो तब समझ में आएगा। राधा वल्लभ में आप बोलते हैं कि अपना साक्षात है, तो उसका उनका भी ध्यान मतलब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पर जो रूप हम वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप के देखने के बाद प्राणों की क्षमता नहीं कि शरीर में रह जाए, वो श्री जी ही रखे तो रखे, नहीं प्राण निकल जाए, ऐसा रूप है। वो राधा वल्लभ का रूप इन नेत्रों से नहीं देख सकते। वो जब रूप आएगा एक बार देख लोगे तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है, केवल वही प्रभु नजर आएंगे। रूप छके घूमत रहे, हर समय नेत्रों में रूप भरा रहेगा। अभी हमें ध्यान करना पड़ेगा, और वो रूप चित्त को चुरा लेता है। जिस रूप की बात हम कर रहे हैं वो चित्त को चुरा लेता है, दीवाना बना देता है। बड़े बड़े परमहंसों को, हाँ बड़े बड़े जो परमहंस हैं उनके चित्त को चुरा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का गान करते हुए निरंतर भागवत में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने उनके चित्त को चुरा लिया। वो रूप भजन से आएगा। खूब भजन करो, फिर राधा वल्लभ जी को देखो तो जो दर्शन मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश। तो आज की वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि क्या हम राधा रानी को देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया कि राधा रानी को देखने के बाद क्या होता है, उनका रूप कैसा है, आखिर वो दिखती कैसी है। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है कि राधा रानी ऐसी अगर कोई देख ले तो उसी समय उसका प्राण चला जाए, क्योंकि भगवान को देखने के लिए अभी हमारे पास वो नेत्र नहीं है जो नेत्र होना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर छल कपट, झूठ सच फरेब, हर किसी से बुराई करना, चुगली करना, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर है। तो वो हृदय हमारे अभी वो हृदय नहीं है जिससे हम भगवान को देख सकें। क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है वो दूषित है, वो गंदा है। अगर सभी का हृदय अच्छा हो, साफ सुथरा हो, इंसान अच्छा हो, तो दुनिया में फिर पाप ही कभी ना हो। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि अगर आप राधा रानी को देख लिए तो फिर देखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। अगर आप देख रहे हो, आप ठीक हो, आप सच्चे भक्त हो, भगवान के संत हो, तो आपकी आंखें चली जाएगी, या फिर देखते हुए वो हिम्मत भगवान देंगे कि आप देखने के बाद भी आप जीवित रहो। तो ऐसा है। बजरंगबली का भी एक कथा है जिसमें वो फोटो शूटर जो है, बजरंगबली की फोटो निकाल करके सोचा कि हम उसे, मतलब वो फोटोग्राफर था, बट वो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए भगवान को देखना इतनी ईजी नहीं है, इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भगवान के जो दास हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनके साथ रहते हैं, मतलब वो सब इतने खूबसूरत हो सकते हैं। तो राधा रानी का तो बात ही छोड़ दीजिए। और श्री कृष्ण और राधा रानी का जो नाम लेता है तो उन्हें उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। और राधा रानी अवश्य ही, अभी नहीं तो कभी जरूर दर्शन देगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। भजन करने से ही भगवत प्राप्ति होगी, और कुछ उपाय नहीं है। क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आप उनके लिए कितना आप समय निकाल रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आप उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम गए मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, दिया जला दिए, इसे पूजा नहीं कहते हैं। और घर पर आए, किसी को बोल दिए, किसी का दिल दुखा दिए, किसी को गाली दे दिए, या फिर हम गलत काम करें, तो वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर आप धार्मिक मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो इसलिए जो मेन चीज़ है भगवत प्राप्ति का, वो चीज़ आप करें। जैसे कि सत्संग सुने, भजन करें, पूरे दिन में 24 मिनट सिर्फ भजन करें, उसी से मात्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान साक्षात दर्शन देंगे। ये मेरी नहीं, ये बाबा जी की वाणी है। और आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश।